नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे माइनॉरिटीज़ की परिभाषा, उनके संदर्भ के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो संसद और राज्य विधानसभाओं में माइनॉरिटीज़ के लिए कानून बनाने की जो शक्तियाँ ये बराबर हैं दोनों के लिए। साथ ही देश के ऐसे हिस्से जहाँ हिंदू जैन ऐसे अल्पसंख्यक हैं और राज्य सरकार उन्हें चाहे तो वो आधिकारिक दर्जा दे सकती है। उन्हें वहाँ के पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के साथ साथ ही उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी पावर देने के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार स्वतंत्र है। साथ ही ये कहा कि जो एक समुदाय किसी राज्य में अगर वो बहुसंख्यक है तो दूसरे राज्य में वो माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं। उस संदर्भ में बात की। अगर हम आगे बैकग्राउंड की बात करें तो केंद्र की प्रतिक्रिया 2017 में दायर की गई एक याचिका के संदर्भ में ये आई थी और इसमें दावा किया गया कि भारत के कई राज्यों में जो हिंदू जो है अल्पसंख्यक हैं और इसके तहत ये कहा गया कि जो समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जाने वाले जो अधिकार हैं, जो उन्हें सारे जो लाभ मिलते हैं, तो वो उससे उन्हें वंचित रखा गया। अभी तक उन्हें वो अधिकार नहीं मिले हैं। साथ ही ये बात की गई थी कि 2011 जनगणना से भी ये पता चलता है कि जैसे पंजाब में करीब 38%, मणिपुर में 31%, अरुणाचल में करीब 29% हिंदू जो अल्पसंख्यक बन गए हैं। तो इस संदर्भ में बात की थी। साथ ही ये कहा कि अगर उन्हें ये भाषाई धार्मिक आधार पर जो अधिकार जो मिलना चाहिए, तो इस संदर्भ में भी बात की गई है, उसकी डिमांड की गई है। अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो संविधान में अल्पसंख्यक की कोई स्पष्ट परिभाषा कोई दी नहीं गई है। प्रावधानों के तहत आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। 29A और B में जो कहा गया उसके तहत ये है कि जो धार्मिक धर्म मूलवान जाति उसके आधार पर किसी के भी प्रवेश को रोका नहीं जा सकता किसी भी संस्थान में। और आर्टिकल 30 में जो बात की गई है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात करता है। 30B के भी तहत किसी धर्म मूलवान जाति भाषा इसके आधार पर वो अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों को वो जो स्थापित कर सकते हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 350B के संदर्भ में जो बात की गई है कि 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 350 में 350B को ऐड किया गया था। उसमें ये था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति और उससे संबंधित सारी रिपोर्ट वो जो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति उसे दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। साथ ही वो संबंधित राज्य सरकारों को भी उनको प्रेषित करेंगे, भेजेंगे या भिजवाएंगे। तो ये हमने बात की। इस संदर्भ में जो सरकार जो डिसाइड करती है कि सरकार कैसे उनको वो करती है, तो सरकार ने 1993 में 5 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। जैसे हम जानते हैं कि मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी, सिख हैं। तो और 2014 में जो जैन समुदाय है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। कुछ अगर हम मामलों की बात करें तो TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक सरकार का जो मामला है उसमें आर्टिकल 30 के तहत जो धर्म और भाषाई आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि राज्य के क्या अधिकार रहेंगे, उसको डिफाइन किया था उसको। साथ ये भी बताया था कि पंजाब राज्य में जो हिंदुओं को जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा दिए जाने संबंधी पूर्व के 2 मामलों का भी जिक्र किया था। और DAV कॉलेज बनाम पंजाब राज्य सरकार मामले में भी कहा था कि जो आर्य जो हैं पहले वो हिंदू थे और वो देश में अगर वो बहुसंख्यक हैं भी तो इस राज्य में वो अल्पसंख्यक ही रहेंगे। ये बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सरकार का तर्क भी देख लेते। केंद्र द्वारा कहा गया कि भले ही 6 धार्मिक समुदायों को माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर किया गया है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो वो धर्म या भाषाई समुदाय के आधार पर उनको लगता है अगर राज्य को तो वो अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा वो दे सकती है। साथ ही ये कहा कि 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने जो यहूदी समुदायों को भी जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था और कर्नाटक सरकार ने भी भाषाई आधार पर जो मलयालम है, गुजराती, कोंकणी, इसको भी जो अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दिया था। और आगे की अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल 30 के तहत भाषाई और धार्मिक आधार पर जो दोनों उनको समान एक लेवल पर रखा गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए 1930 में जो स्थायी कोर्ट जो बनाया गया था तो उसमें डिसाइड किया गया था कि एक समुदाय को अगर ये दर्जा दिया गया तो उन्होंने उस नंबर्स को ना देखते हुए कि कितनी संख्या में उन्होंने भाषाई आधार पर, नस्ली आधार पर या जो उनके जो अधिकार हैं उसके तहत किसी भी समुदाय को जो दर्जा दिए जाने की मांग की थी। एक केस जो 1998 में एन अहमद का जो केस हुआ था उसमें भी बताया गया था कि जो ये तो एक फैक्ट है अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाना, एक्चुअल में ये राज्य सरकार के डिक्लेरेशन पर डिपेंड नहीं करता कि राज्य अगर डिक्लेयर करेगा, घोषित करेगा या इसको कुछ कानून के तहत लाएगा, बल्कि एक उन्हें दिए जाने वाला एक अधिकार है तो उसके तहत इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो ये बात की हमने माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार है उस संदर्भ में उनकी पहचान के बारे में। कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।